बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कैरोप्रैक्टर, और मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड कैरोप्रैक्टर प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो एक बहुत आम सा भी टॉपिक है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसको कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या बल्कि हर महीने या दूसरे महीने या तीसरे महीने तक उसको एक्सपीरियंस कर जाता है, और वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। आज हम इसको बताएंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन में दर्द और उसकी जो बाजू में दर्द जाता है उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप घर में उसकी कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है क्या है? रात को अमूमन हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो कंप्लेन करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम रात को सोएं और सुबह उठें तो हमारी गर्दन की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, मतलब मूवमेंट हो नहीं रही थी और एक साइड पे बहुत ज़्यादा शदीद पेन थी। अब वो शदीद पेन को वो इग्नोर करते हैं और एक दो दिन स्टे करके तो फिर बाजू में उनकी पेन आ जाती है, जिसको कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं और गर्दन में दर्द कहते हैं, और जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि गर्दन में बल भी पड़ गया है। तो उसके लिए आप मतलब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो पेन शुरू हो जाती है सुबह जो आप उठते हैं, लेकिन उसकी वजूहात और उसके अलावा जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसकी जो एक तकिया रखते हैं या पोस्चर होता है या आप उसको रखते हैं और सुबह सो के उठते हैं तो आपकी एक गर्दन एक साइड पे मूव नहीं करती। मतलब ये है, मतलब एक मेरे पास ये पेशेंट है तो वो ये कंप्लेन करता है जी कि मैं मतलब एक पेशेंट है उसको कहते हैं कि हम यहाँ पे इस साइड पे घुमाएं, लेकिन वो पूरी गर्दन ही घुमा सकता, लेकिन इस साइड पे उसकी मूवमेंट पूरी आ जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि रात को उसका जो एक पोस्चर था वो गलत हो गया, जिसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं वो टाइट हो गए और वो अपनी मूवमेंट नहीं कर सक रहा। अब इसकी और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें जैसे कि आईटी के जो लोग हैं या बहुत ज़्यादा जो काम करने वाले कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं या हाथ से काम करने लिखने वाले लोग हैं, उनमें अमूमन यही होता है कि जो पोस्चर की वजह से होता है, जो गर्दन की जो मूवमेंट्स होती हैं वो कंटिन्यूसली वो करते रहते हैं, तो उनकी वजह से मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और वो उस टाइटनेस की वजह से आपके मोरों पे असरअंदाज हो जाता है। जब असरअंदाज होता है तो उसकी डेफिनेटली कि उसमें कंप्रेशन आ जाती है, और कंप्रेशन आती है तो वो बाजुओं में पेन आपकी शुरू हो जाती है। बाज़ पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं लेकिन उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, नमनेस आ जाती है या भारीपन आ जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो आपकी जो गर्दन के जो मोरे हैं उसमें कंप्रेशन आ रही है नर्व की। अब ये इसको अब ठीक कैसे कर सकते हैं? मेडिकेशंस का भी इसका हल है, इसकी फिजियोथेरेपी का भी हल है, लेकिन उसको आप घर में भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। आप जो एक्सरसाइज आप घर करते हैं वो एक मैं दो तीन टिप्स देता हूँ, तो वो करनी है आपने। लेकिन अगर आप उससे कहते हैं कि भाई उसके ठीक नहीं हो रही या कंप्लेन उसके फ़िलहाल उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। कट कर। अब मैं आपको 2-3 एक्सरसाइजेज और टिप्स बताता हूँ जो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, आपकी कंप्लेंट परसिस्ट कर रही है, तो आपको लाजमी फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। उससे अपनी मेडिकेशंस करें, आप अपनी एक्सरसाइजेस को पता करें और कैसे करनी है, और कम से कम 1-2 विजिट्स लाजमी फिजियोथेरेपिस्ट तक करें ताकि उसको आप एक यूज़ टू हों और आप वो घर में भी कर सकें। लेकिन जो आप फॉर द टाइम बीइंग या इंस्टेंट कर सकते हैं और फॉर द एमरजेंसी कर सकते हैं कि जिससे आप थोड़ा सा रिलीफ भी ले सकते हैं, वो घर में आपने करनी है। वो मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बताती हूँ। हमारे पास एक मॉडल है जिसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, जिनको एक मतलब कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन आपके उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसको आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने स्ट्रेट बैठना है चेयर के ऊपर बैठ के आपने नेक को थोड़ा सा टिल्ट करना है। अब टिल्ट यहाँ पे ये आपकी थोड़ी तकरीबन इसके एंगल के ऊपर आनी चाहिए। हेड जो है आपका, नेक जो है वो टिल्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको हाथ को यहाँ पे रखना है। अब जिस साइड पे आपकी पेन है उस साइड पे भी करना है, और जो साउंड साइड मतलब जो ठीक साइड है उसको भी आपने करना है। दोनों साइडों पे आपने एक्सरसाइज दोबारा सारी करनी है। आपने ये हाथ यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे दबाना है, और इस हाथ से आपने इसको
इस साइड पे ऐसे दोबारा ऐसे करना है, मतलब ये ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इस तरह, और ये इसको इस हाथ से आपने इसको टिल्ट करना है और इसको आपने इसको करना है, ये लेकिन एंगल बनना है, आपने इस तरह नहीं करना, बिल्कुल ऐसे घुमाना नहीं है, ये एंगल बनना है, आपने इसको ऐसे घुमा के नहीं करना। तो इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपने एंगल बनाना है। फिर इस साइड पे आपने ये करना है, इस साइड पे ये हाथ रखना है और इस साइड को आपने इस साइड पे ये करके इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग देनी है। तो ये एक एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे हाथ रखना है और इस दूसरे हाथ से आपने इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा घुमाना है। इस हाथ से इस हाथ पे यहाँ पे रखें, ये दूसरा हाथ यहाँ पे रखें और इसको घुमाएं। नेक को आप अपोजिट साइड पे आपने इसको टिल्ट करना है। ये हो गई। अब ये इस तरह घुमाएंगे तो ये मसल्स आपके स्ट्रेच होंगे। ये एक ये हो गई। उसके बाद आपने अपोजिट साइड पे करनी है। ये दो हो गई। को पीछे रखना है, इसको आपने पूरा कोनियों से ज़ोर लगा के पीछे की तरफ लेके आना है, ताकि आपके ये जो पीछे के जो शोल्डर्स हैं, आपकी जो विंग्स स्कैपुला हैं, जो विंग्स जिसको आप बोन्स कहते हैं, वो आपस में थोड़ा सा मिलेंगी आपके इसमें। और इसी को ही आप करके आपने कोनियों को मिलाने की कोशिश करनी है, ताकि ये मसल्स आपके थोड़े से रिलैक्स हो। जब ये 3 टिप्स हैं और 3 एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेचिंग जिनको हम कहते हैं, ये आप घर में कर सकते हैं। जब आप घर में करेंगे तो ये आपको थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट का विज़िट लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।